कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। श्री सरोज झा जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। इस कार्यक्रम को कैसे मूर्त रूप दूं, कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में चाहेंगे, आज वह पूरा का पूरा नजारा हम लोगों के सामने परिलक्षित हो रहा है। अब जैसा कि हम लोगों के लिए आज का यह गौरवशाली क्षण, हमारे ही गांव के वीर सुपुत्र आदरणीय शहीद सुमन झा जी, जो कि 2005 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमाहत सुरंग में शहीद हुए थे, उनके प्रतिमा का अनावरण हमारे बीच यह भंगाव, यह पावन भूमि, यह सिद्धपीठ, यह कर्मवीरों की भूमि रही है। इसका जितना भी गौरवशाली इतिहास का वर्णन करूं कमी होता है। यह भूमि सद है जोगीराज लक्ष्मीनाथ गोसाई के कर्मभूमि से प्रसिद्ध मिथिला से लेकर सुदूर भारतवर्ष तक है। उन्हीं के कड़ियों को जोड़ते हुए हमारे गांव में अनेक महासभों, जिन्होंने वर्गों के ऊंचाइयों को नए स्थान देने में अपना अहम योगदान दिया है, इस मंच से उन सभी महापुरुषों का, श्रद्धेय पंडित ब्रह्मा का, श्रद्धेय मनसाराम खां जी, अयोध्या खां जी, कितने भी महापुरुषों का हम गिनती ले, जिन्होंने अपने खून पसीनों से जो एक विरासत बनाया और जो विरासत हम लोगों को मिली है, उस
खुशी को करीब आए रूप में ले जाने भी हमारे बीच में जितने भी हमारे गांव के अभिभावक हैं, कहीं न कहीं इस गांव को ऊंचाई देने में दिन रात लगे रहते हैं। मैं इस मंच से हमारे मंचासीन और हमारे दर्शक दीर्घा में जितने भी हमारे अभिभावक गण हैं, सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ। साथ ही मित्रों, हमारे बीच कलावती इस मंच से जोरदार अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि समाज को आगे बढ़ाने से पहले मैं कलावती उच्च विद्यालय के आदरणीय गुरुवर श्री नंदन बाबू से आग्रह करेंगे, जो वो स्वागत गान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय नंदन सर, उस कुर्सी को भी सम्मान दिया जाए। आग्रह नंदन सर से। सौरभ या गौरव जो मंच के पास आए। सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज मालिक किरण नाज करे। वो नजर दे के करूं कद्र हर एक मज़हब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मेरी खुशबू से महक जाए ये कदम। शौक मंजिल का हो इतना के थकन नाज करे। इल्म ऐसा ही मालिक के वतन नाज करे। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। संगीत के शिक्षक के रूप में ही अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं। और इस बीच हम लोगों के बीच हमारे समाज के जाने माने चेहरा युवा समाज कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए उसमें एक अभिभावक की जरूरत होती है। और मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे गांव के हमारे अभिभावक अवकाश प्राप्त अभियंता आदरणीय श्री कुलकांत बाबू हम लोगों के बीच है। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उनका नाम प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय से जोरदार तालियों के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जाए। भंगोर दक्षिणी पंचायत के सरपंच साहब आदरणीय श्री गुलाम खान से आग्रह करूंगा जो वो हमारे आज के मुख्य अतिथि का 5 चादर के साथ स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा हमारे परिवार के वरिष्ठतम सदस्य आदरणीय श्री मुरारी झा से जो मंच पर आए और हमारे अतिथियों का 5 चादर के साथ स्वागत करें। साथ ही मैं पुनः कलावती उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से निवेदन करूंगा जो मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। क्योंकि हम लोग आज भी एक शहीद दिवस ही बना रहे हैं और किसी भी तरह से हमारे जोश और जुनून ऊर्जा में कमी नहीं दिखनी चाहिए। और इसका प्रमाण पत्र तो हमारे तालियों की गड़गड़ाहट से ही मिलेगी। और जितने भी हमारे युवा साथी पीछे बैठे हुए हैं अक्सर उनकी आवाज क्रिकेट में तो हिट हिट सुनते हैं। तो एक बार जोरदार शहीद सुमन, शहीद सुमन, यही ऊर्जा उत्साह आप में बार बार दिखनी ही चाहिए। और मैं चाहूंगा इसी ऊर्जा के साथ हम लोग कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएं।
साथ ही में हमारे अंत के कार्य हेतु इन्होंने यहाँ पर इसी शहीद पार्क में 3 या 4 दिवसीय अनशन रखा था और कहीं से इनका उसमें कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता हूँ, क्षमा चाहूंगा, वह 5 दिवसीय अनशन का कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा राहुल पाठचादर के साथ हमारे मंच पर हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। उसी अनशनकारियों में एक हमारे अग्रज श्री मुनिनाथ झा चमन बाबू, मैं चाहता हूं जब तक वो मंच पर पहुंचे तालियों की झड़झड़ाहट बरसती ही रहे और मैं चाहूंगा हमारे चमन बाबू के हाथों से तलावती उछली जाए। और उसी कड़ी में शायद हमारे बीच से व्यस्त है अमरनाथ जी नहीं है, हम लोग चाहेंगे इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापन करें। और मैं उन युवा साथी को आग्रह करता हूँ जिसका तन और मन इस क्रीड़ा में एक अच्छा ही उभरता हुआ स्पोर्ट्समैन प्रभु कामत, उनसे आग्रह करूंगा जो मंच पर आए जोरदार तालियों के साथ प्रभु का स्वागत किया जाए। और मैं चाहूंगा पाठचादर के साथ बंदो प्रभु एक अच्छा ही बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन आज के माननीय मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक अधिभूति साहब से आग्रह, साथ ही सरोज बाबू अध्यक्ष महोदय विकास करता है दीप प्रज्वलन में मदद करेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया
प्रतिमा अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम को हमारे तो हम लोग क्रमशः जाएंगे और हमारे मुख्य अतिथि माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पुष्प गुच्छ भी रखा हुआ है, उसके साथ जो भी हमारे अतिथिगण है पुष्प गुच्छ के साथ श्रद्धाओं सुमन अर्पित करते हुए शहीद का अभिनंदन करेंगे। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
जय भारत, जय हिंद। जय भारत। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। आज का जो दिन है तो भाषण सुमन जी जो अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्य करते हुए भारत माता की गोद में जो समर्पित हुए हैं, मैं आग्रह अपने अतिथि लोगों से करूंगा, जो शायद बहुत होता तो हराता ही है ऐसा, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया, वह तो बहुत बड़ा सराहनीय काम किए हैं। एक इसी परिवार का जो देश विश्व बैंक के अधिकारी हैं हमारे सामने बैठे हुए सरोज बाबू, आज ही सबों को मालूम हो या न हो, आज जो कार्ड मिला कल हमको कहा विष्णु परिवार, हम तो समझ नहीं पाए कि विष्णु परिवार कौन है, लेकिन इनका आज के तारीख से विष्णु समाज और विष्णु समाज का है यह सपूत सुमन जी, यह कार्यक्रम या तो संयोग ही लगता है, एक विष्णुजा से विष्णु समाज हो गए, या तो और बड़ी उपलब्धि हुई। साथ ही साथ हमारे इस समय में अभी जो देश की स्थिति है उसमें हमारे पदाधिकारी लोगों का, देश का जो सेनानी है उनका तो एक एक मिनट का समय बहुत मूल्यवान है, और ऐसी स्थिति में हमारे गांव में आकर के एक शहीद बच्चे के अनावरण के समय में इन्होंने जो समय दिया, इसके लिए हम पूरा ग्रामीण इनका आभारी है। साथ ही साथ कुछ क्या राजा ने कहती है समाज की बात, सुमन एक बहुत छोटा परिवार का लड़का, अब पहुंचा ही नहीं, पहुंचने के बाद जो उन्होंने अपना करतूत दिखाया, इससे हम ग्रामीण ही नहीं सारे भारत के नागरिक से बीच बीच में कट करके गौरवान्वित है। ऐसा ही शहीद अगर हर परिवार में जन्म ले तो शायद हमारे गांव का यह भाग्योदय होगा।
मुझे गर्व से कहने का मौका मिलेगा तो हमारे गांव का सपूत कितना ईमानदार, कितना कर्मठ और अपना जिस उद्देश्य से उनका इसमें भर्ती हुआ था वह अपना जान तक न्यौछावर कर दिया ये भारत माता के लिए। कहने का तो कुछ और मन होता है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अपने गांव की ओर से अतिथि लोगों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे परिवार का जो विस्तार से जिसको कह सकते हैं चरित्र चित्रण किया है, मैं उनको इस मन से बहुत बहुत अपने विष्णु समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस मन से। ऐसे ही हम लोगों के परिवार से एक सुपुत्र बाबा जी की कृपा से आते ही रहेंगे और मैं चाहूँगा विभिन्न मंचों से इसी प्रकार उनका भी ऐसे ही गुणगान होते रहे। तो मैं पुनः मुखिया जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कलावती उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय गुरुवर श्री भूपेंद्र बाबू से, जो कि कुछ दिन पहले ही इस विद्यालय में अपना योगदान दिए हैं और जहाँ भी रहे हैं, जिस भी विद्यालय में रहे हैं, वहाँ बहुत ही बखूबी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया है और बहुत उम्मीद से हम लोग ये देख रहे हैं जो इनके मार्गदर्शन में कलावती उच्च विद्यालय पुनः अपनी उस गर्मामयी स्थिति को प्राप्त करेगी। मंच पर विराजमान कमिश्नरी के डीआईजी साहब, सरोज बाबू वर्ड बैंक डायरेक्टर, इंजीनियर साहब भोल बाबू और इस गांव के मुखिया जी और गांव से पधारे हुए ढेर सारे विद्वत वर्ग, आज मुझे बहुत ही हृदय से खुशी हो रही है कि आज इस पावन अवसर पर मुझे इस बनगों की धरती पर दो शब्द बोलते हुए आज ऐसे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि करने का अवसर है। मैं धन्य हूँ और जिंदगी में सदा इसके लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। मुझे अभी बात 4 या 5 दिन हुए हैं, ऐसा मौका मिला यह बनगांव वीर सपूतों की धरती, विभूतियों की धरती, महर्षि और मुनियों की धरती रही है। मैं वाकिफ, हमारा क्षेत्रीय वाकिफ, मेरा घर पूर्णिया जिला का सुखसेना गांव है, मेरा घर वहीं पड़ता है, मैं उसी गांव का वासी हूँ। अपने गांव में भी इस गांव की चर्चा होती है, बहुत ही आदर के साथ ली जाती है और कभी कभी तो यहाँ से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलती हैं। जब कभी कभी किसी समाज सोसाइटी की बात होती है तो इस गांव से हम बहुत कुछ उदाहरण भी देते हैं। आज उसी धरती पर मुझे अपने कार्य निर्वहन का भी दायित्व मिला है। मैं भरसक प्रयास करूँगा आप लोगों के स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करो। आगे बाबा जी, मुझे सौभाग्य मिला है, बहुत सारी बातें बताई विद्यालय के संबंध में। मेरी बात की बात है, वर्तमान स्थिति यह विभूतियों की धरती है, वीर सपूतों की धरती है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शब्द नमन करता हूँ और प्रेरणा मैं देता हूँ हमारे समाज के लोगों को, हमारे छात्रों को, हमारे जितने भी कलीग्स हैं उन्हें ये मैं और मैं खुद प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। यह सीख लेनी है हमें, जो अपने लिए सभी जीते हैं, अपने लिए सभी मरते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए, देश के लिए जो मरते हैं, जो जीते हैं, वही सच्चे इंसान हैं। एक संस्कृत की क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ जी, यह गाँव एक से एक विभूतियों का है, एक और हर
व्यक्तियों में कुछ ना कुछ यहाँ प्रतिभा छुपी हुई है। मुझे वाजपेयी जी की वह 2 लाइन संस्मरण हो रही है जो कहा था, जो हर हफ्ते हुए हमारे मंच के बीच हम लोगों ने अभी अपने बुजुर्ग अभिभावकों बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, शिवम के लिए एक पारितोषिक और शिवम के लिए भी और हम लोगों का अधिकार है जो मुखिया जी को भी कटाक्ष से उनका अभिनंदन करता ही रहूंगा। इसके लिए भी एक बार अभिनंदन हो जाए क्योंकि कार्यक्रम में गंभीरता लगता है जो शायद हम लोग कारगिल के बॉर्डर पे ही पहुंच गए हैं, शायद बॉर्डर से कोसों दूर है, तो कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए कार्यक्रम को आगे ले चलें। इस बीच हमारे बीच चूंकि आज के इस कार्यक्रम का जो विधिवत संचालन करना था मेरा अनुचर प्रिय अनुज हमारे बीच सोमू आनंद, जो आए दिन इस कम ही उम्र में सर्वप्रथम उस महान विभूति को नमन जिनके सम्मान में आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। में डटे रहे जो ढाल से, दबे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में दबे रहे जो खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियाँ क्या उनके लिए सर्दियाँ, उनके लिए गर्मियाँ क्या उनके लिए सर्दियाँ, वर्दियाँ ये वर्दियाँ ये वर्दियाँ ये वर्दियाँ, देश को जोड़ रहे देश नमन, जिनकी वजह से हम आजाद हुए और आज अपनी आजादी को हमने अक्षुण्ण रखा है, उन सभी को इस मंच के माध्यम से मेरा प्रणाम है। इज्जतों की दुनिया के जो चांद सितारे इस मंच पे यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से अगर मैं किसी का नाम ना भी लूं तो इनकी शोहरतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सम्मानित मंच को भी प्रणाम करता हूं और यहाँ इस पंडाल में और इस पंडाल से दूर जो भी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और जिनका भी योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये एक बड़ी बात है दिखती है, लेकिन कई अप्रत्यक्ष रूप से लोग हमारे समाज के निर्माण में, हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्रियाशील हैं, हम उनके योगदान को भुला के चलते हैं। आज यहाँ हम सभी ने, जिन भी लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की और आज इस मुकाम तक लेकर के आए कि इतनी संख्या में लोग यहाँ उस शहीद को सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये हम सबों की विशेषता है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मि रथी में एक प्रसंग लिखा, मुझे बरबस ही वो याद आ जाता है। कुछ पंक्तियां मनुष्यता की चिंता करने वाले, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक कुछ जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, कर ले लाख जतन दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। दुखों से छूटने का एकमात्र मार्ग है कि हम अपने उन विभूतियों को याद करें और इस कड़ी में
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस धरती की बेटी और यहाँ की विदुषी। सिर्फ अक्सर मंचों पे देखा जाता है कि एकाधिकार होता है पुरुषों का, लेकिन इस मंच ने एक और काम किया है, इसने बराबर का मौका दिया है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती लाजवंती झा जी को, वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, क्योंकि मैं एक का नाम लेना उचित नहीं समझूंगी, समय अभाव के कारण मैं इकट्ठे अपने बड़े भाई सरोज भैया, डीआईजी साहब, मुखिया जी, इंजीनियर साहब और कलावती हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, सामने बैठे हमारे गुरुजन लोग, हमारे गांव के सम्मानित लोग, हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ भाई बहने जो भी हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी को मैं आशीर्वचन के लिए अपनी ओर आकर्षण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बहुत कुछ हमें नहीं कहना है। जो हमारे अतिथि लोग हैं वो हमें कहेंगे, मैं उनकी सुनूंगी, क्योंकि वो लोग काफी दूर से आए हैं और उनका सुनना शायद ज्यादा बेहतर होगा सबों के लिए। सभी को इंतजार भी है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो हम अगर निश्चिंतता से अपने घर में सो रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं अगर निश्चिंतता से कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन सैनिक के कारण जो कि दिन रात अपनी परिवार, घर, पत्नी, बच्चे, पर्व, त्योहार, सुख दुख को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रही है। क्योंकि मैं भी एक पुलिस परिवार, तो ये चीज मैं समझ रही हूँ। और जब भी मैं किसी भर्ती में किसी को भी देखती हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर उनके प्रति बहुत ज्यादा आभार लगता है और सम्मान लगता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। उनकी वर्दी ये दर्शाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए जी रहे हैं, इस देश के लिए मर रहे हैं, इस देश के लिए ही, अपनी भारत माता के लिए ही इस वर्दी को धारण किए हैं। ना उनका अपना कोई घर है, ना परिवार है, ना बच्चा है, सभी उनके लिए समान है और वो सबसे दूर रह के इस देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। आज हम जिस विभूति के स्मरण में, जिस विभूति को याद करके ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, मैं उनको सत नमन करती हूँ। साथ ही अपने सारे छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, वरिष्ठ सभी को अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और भी अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी को बोलना है और हम चाहते हैं, हमारा मन है कि हम सभी के उद्गार सुने। इसलिए एक आप सभी आने वाले वक्ताओं से आग्रह है, कम समय में आप अपनी बात कहें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पंडित श्री रघुवंश झा जी को कि वह आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि डीआईजी साहब और हमारे गांव के प्रथम लाल विश्व में अपना प्रतिष्ठा को जमाने वाले श्री सरोज बाबू जी, समुन्नति परिवर्तनी संसारे मृत को बान जाते। इस संसार में लाखों आदमी प्रत्येक दिन जन्म लेते हैं और प्रत्येक दिन मरते हैं, लेकिन उसी के शब्दों के साथ उन्हें अपना हृदयांजलि अर्पित करता हूँ और सबों का नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। लगातार विनती सभी वक्ताओं से कि आप कम समय में ही अपने उद्गार रखेंगे। बहुत कम समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आदरणीय ने कही और मैं इस कड़ी में अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भोलानाथ झा जी को, वो आएंगे और अपने उद्गार, अपनी पुष्पांजलि, हृदयांजलि। मुखिया एवं बुजुर्ग छोट है, देखियो हम से जन सांसद सबके दरमाहा बढ़े के बाद उचित नहीं थी, दरमाहा बढ़ना चाहिए से फौज के मिलिट्री के जे बेटा हमार सीमा पर रह के हमार रक्षा कर रहे थे, देश के रक्षा करे थे, एहन जे बेटा अपना मातृभूमि के लिए, अपना कर्तव्य के लिए जागरूक से हमार जवान बहुत बहुत धन्यवाद दे हुनकर हम। यह होना चाहिए
या करना चाहिए पर विशेष समय नहीं है ताहि दुआरे से जे कहलहुँ क्षमा करब, भए सके गलती हो गेल। हम अब सीधे मंच की ओर रुख करें, लेकिन जो समाज अपने शिक्षकों को सम्मान नहीं देता है, इतिहास उसे कभी स्थान नहीं देता है, इसलिए हम आग्रह करेंगे इस पूरे क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री विक्रमादित्य खां सर से कि वो आएंगे और अपने उद्गार कम समय व्यक्त करेंगे। उसके बाद सीधे हम मंच की ओर रुख करेंगे। श्री विक्रमादित्य सर से आग्रह कि वो आए और हमें अपना आशीर्वचन दें और शहीद जो हमारे बीच परम हुतात्मा हैं उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। सरोज बाबू डीआईजी साहब, हमारे उच्च विद्यालय के प्रधान श्री नृपेश बाबू, मुखिया जी विनोद बाबू, मुखिया भगवान जी, पंडाल में बैठे हुए गांव के सारे प्रबुद्ध जन, शिक्षक गण, बच्चे, मैं शहीद सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, शहीद रमन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान के जितने शहीद हैं उन सारे लोगों को नमन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, पंडाल में बैठे हुए जितने किशोर हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, इस गांव के सज्जन वृंद हैं, चाहे वो टीचर हो, वो किसी विभाग में कार्यरत व्यक्ति हो, मैं सबों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये शहीद जिनकी आज आप जिनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है आपने और जिनके लिए यहाँ एकत्रित हैं आप, उन्होंने जो संदेश आपको दिया है उसमें तो आप ऐसी पढ़ाई करें, आप अपने को ऐसा बनावे, ऐसा चरित्रवान बनावे, ऐसा बुद्धिमान बनावे, ऐसा देशभक्त बनावे, जिससे आप मातृभूमि की रक्षा किस हद राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं वे परित्याग करें, दुर्व्यसनों को और दुर्गुणों को और सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करें, एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ी शहीद को श्रद्धांजलि होगी, यही मैं सबसे आग्रह करूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमन। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत कम समय में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही। हम यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से क्षमा चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते थे, हम जानना चाहते थे आपके उद्गार को, लेकिन क्योंकि समय भी कम है और मौसम जिस प्रकार से है वो संभव नहीं लगता, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हुए सीधे मंच की ओर रुख करेंगे। और अब हम ITBP के उप महानिरीक्षक सर से यहाँ आग्रह करें। उनसे पहले एक जो बात है कि लोग अक्सर कहते हैं, बहुत अक्सर तरह तरह की बातें होती हैं सेना के संबंध में, लेकिन एक बात हमें याद रखना चाहिए कि सरहद पे कोई भी जवान अपने पेट की भूख के लिए नहीं जाता है, वह हमारी रक्षा के लिए जाता है। इनको जब मैं मंच पे उपस्थित महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मैं सबको अपनी ओर से, पूरे ITBP की ओर से सैल्यूट करना चाहता हूं। वास्तव में यहाँ पर इतने बड़े बड़े वक्ता हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें, गहरी बातें उन्होंने हमें सुनाई कि मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने किन वक्तव्यों को आपके सम्मुख रख सकता हूँ। फिर भी कुछ गुजराता हूँ
जिनके कारण कि मैं आज इस पुण्य धरती पर मुझे आने का अवसर मिला। जैसे हम लोगों की लॉटरी खुलती है, मैं समझता हूँ कि मेरी भी आज लॉटरी खुल गई है कि मैं इनके कारण और आपके गांव के ही एक लाल हैं श्री आर.के. मिश्रा, जो हमारे एडिशनल डीजी रैंक पर अभी कुछ दिनों पहले ITBP को उन्होंने ज्वाइन किया है। कल उन्हीं का फ़ोन आया था कि मेरे घर में फंक्शन है, गांव में फंक्शन है और मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी पूरी ITBP में लगभग 1,500 से भी अधिक लोगों के प्रमोशन कई सालों से रुके हुए थे कोर्ट केस और इन कारणों से, लगभग 3-3.5 साल से। तो एक नई गति दी गई श्री आर.के. मिश्रा के द्वारा। जब वो ITBP में आए, चीज़ों को समझा, उन्होंने एक गति प्रदान की गई। खुद जो है गृह मंत्रालय में जाकर उनको प्रस्तुत किया, समझा और वही अब उसका अंतिम चरण है जिसके ऊपर कि वो खुद लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद जाइए और आप चले जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मैं ही चला गया हूँ। और बार बार भी उसके बाद भी कल में 2 या 3 बार मेरे पास में फ़ोन आ गए उनके। आज भी उन्होंने पूछा कि आप पहुँच रहे हो, नहीं पहुँच रहे हो। तो मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे अवसर मिला आप लोगों के बीच आने का और शहीद सुमन के इस जो आप लोगों ने इस उपलक्ष्य पर जो सभा का आयोजन किया है उसको उसमें शामिल होने का। ITBP आप सबों को पता है कि जैसे CRPF, BSF इस तरह की फौज है, उसी तरह की हमारी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसका डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डर पर होता है, जहाँ पर कि हम लोगों को बर्फ के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। वो चाइना बॉर्डर की तरफ 15 फीट 20 फीट बर्फ होता है और हम वहाँ पर हमें अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हम लोग वहाँ पर तैनात रहते हैं और उसी तैनाती के दौरान जब इस तरह का लॉन्च आया तो बाकियों की परवाह ना करते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए बाकी साथियों को भी हम लोग सकुशल वहाँ पर रख सकें। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के और अपने कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हुए आज हमारे बीच से सुमन जो है वो शहीद हुआ है। मैं पुनः एक बार उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जो हम लोगों ने, मैं उनके साथ काम नहीं किया हूं लेकिन उनके नज़दीक में एक दूसरी बटालियन थी, वहां पर मेरी पोस्टिंग थी श्रीनगर में ही। तो उनके कुछ साथी मेरे साथ में हैं तो मैं उनसे पूछना, जब मुझे बताया गया कि मुझे बनगांव जाना है तो मैं उनसे पूछा कि भाई किस तरह के हैं या क्या, कुछ बातें बताओ उनके बारे में। तो बोले साहब वो 8वीं पास थे लेकिन उनके जो व्यवहार थे तो उससे लगता था कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार आदमी थे। सब बहुत ही मृदुभाषी, सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबके दुख तकलीफ को बांटने वाले, शेयर करने वाले ऐसे धनी व्यक्ति थे वो। तो ये धरती वास्तव में खुशनसीब है जहाँ की बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग इस धरती से पैदा हुए हैं और सिर्फ इस हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी अपनी सेवाओं को देकर आभार व्यक्त करते हैं। जब हम लोग आज के समाज में जहाँ पर एक दूसरे का, हम लोगों की प्रवृत्ति ये है कि एक दूसरे का पैर खींचने में हम लगते हैं। जहाँ किसी की अगर उन्नति होती है, दूसरा दृश्य होता है, हम लोग उनको पीछे खींचना चाहते हैं खुद आगे जाने के लिए। हम लोग की प्रवृत्ति ये हमारे समाज की है जहाँ पर कि हम लोग जो जिंदा लोग हैं, जो आमने सामने बात कर रहे हैं लोग, हम उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत, अपना सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन आप इस ग्रामवासी, आप सभी एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह की सभा का आयोजन कर रहे हैं और
इनके लिए एक स्मृति आप लोगों ने यहाँ पर तैयार किया है, जो कि हमारे देश नहीं है। और उसके बावजूद अगर आप उनके सालों वर्ष 2005 में उनका वो शहीद हुए थे, उसके बाद भी उनकी यादों को संजोए रखना और इस स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना और उनके लिए एक स्मारक बनाया जाना, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ आप लोगों की भावनाओं का, आप लोगों की एफर्ट का। हमारे ITBP में इस तरह के जब लोग शहीद होते हैं तो कॉम्पेंसेट ग्राउंड पे कुछ एक हमारे भर्ती होती हैं और उन सबों को बुलाया जाता है। ऐसे भर्ती के अवसर पे कुछ एक मापदंड होते हैं, हाई PHS जो थोड़ा सा मिनिमम वो रिक्वायरमेंट होता है, उसको पूरा करना होता है, क्योंकि ये भारत सरकार का से निर्देश हैं, आदेश हैं, कुछ हमारे हाथ बनते हैं उसमें। लेकिन उसके अलावा फिर भी इस तरह के जो लोग हमारे बल में शहीद होते हैं उनके लिए कंपल्सरी ग्राउंड में भर्ती होने का प्रावधान है। और उनके बेटे जो गौरव और सौरभ हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो लोग भी इस बल को ज्वाइन करें और अपनी सेवाएं हम लोगों को दें। इस अवसर पे हमारे ITBP श्री RK मिश्रा और पूरे ITBP हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर DIG ऑफिस पटना की ओर से एक छोटी सी स्मृति आयोजकों के लिए है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप उसे स्वीकार करने का प्रयास करें। श्री सरोजा और श्री RK मिश्रा जो कि हमारे दिल्ली के अभिव्यक्त हैं कार्यक्रम में, मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी आयोजित हों तो मैं बहुत आपके करीब का ही हूं, भागलपुर मेरा घर है। और हमारे प्रधानाध्यापक महोदय चर्चा कर रहे थे कि पूर्णिया में भी चर्चा होती है इस गांव की। सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, जो इंडिया टुडे या इस तरह की जो मैगजीन है हमारे राष्ट्रीय स्तर की, उसमें भी इस गांव के बारे में हमने आर्टिकल पढ़ा था। एक जमहर गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बारे में और आपके गंगाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जिसकी प्रेरणा हम अपने ग्राम वासियों को भी, अपने बच्चों को भी देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह की सद्बुद्धि सम्मति आप सबों को दें, जो कि आप सभी एकजुट होकर इस गांव का नाम, अपने इस राज्य का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका, और जो स्नेह और जो अपनापन आपने हमें दिया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते, इन पंक्तियों के माध्यम से फिर भी थामे रहे तिरंगा बहाकर, अपनी खून की जंग अब नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, बस इस मंच का सम्मान दे सकते हैं। दो शब्द एक बार जोरदार तालियां इन सभी सेनानियों के लिए। और अब इस मंच पे मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, मुझे आमंत्रित करने से पहले अगर मैं चंद बातें ना कहूँ तो मुझे पीस सी रह जाएगी। पता नहीं फिर कब मैं उनके सामने यहाँ आ पाऊँगा, एक पीस सी मेरे मन में रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए कुछ बातें उनके संबंध में कहना चाहता हूँ। मुझे एक इस्लामिक साहित्य का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है आज। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए जिनका नाम था इमरान। तो उन्हें उस वक्त के राजा नमरूद ने
आग में डाल दिया। जब वो आग में जल रहे थे उस वक्त दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। एक पक्षी का नाम इट था, एक का नाम हदुद था। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही देखा दोनों पक्षी ने कि वहाँ आग लगा दी गई है रमरूद को, तो दोनों पक्षी का अलग अलग दोनों ने प्रतिक्रिया दी। एक पक्षी ने अपने चोंच में पानी भरा और वो इमरान की तरफ उड़ गया। दूसरा पक्षी दूसरी तरफ चला जा रहा था। उसने पूछा ईद से, जो कि इमरान की तरफ जा रहा था पानी लेकर के, उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चोंच में इतना सा पानी है, इसे लेकर के तुम क्या उसे बचा पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रमरूद की आग से बचा पाओगे? तो ईद ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि मेरा पानी ऊपर ही रह जाएगा, मुझे मालूम है कि इस पानी से इमरान बच नहीं पाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे इमरान के बचाने वालों में लिखा जाएगा, मारने वालों में भी लिखा जाएगा। और आज मिट्टी ने, यहाँ की मिट्टी ने, यहाँ सभी आयोजकों ने एक बड़ा काम किया है, एक दिशा दी है एक समाज को। जब भी हम आज देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली छवि उस सैनिक की ही आती है जो सीमा पर हमारे प्रहरी के रूप में खड़ा होता है। लेकिन सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है। हम अगर आज यहाँ अपने स्थान पे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप शिक्षक हैं, कोई पत्रकार है, कोई कुछ भी है, वो सभी अपने जगह पे रह करके राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना संभव कर सकते हैं। और तभी सही अर्थों में जो बलिदान सीमा पर हमारे जवान हमारे लिए दे रहे हैं, उनके बलिदान के रूप में हम उन्हें सम्मान इसी अर्थ में दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। इस गांव के एक लाल ने लगातार मैं सुनता रहा हूँ, आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे उस शहीद के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। यहाँ आयोजकों ने जो मौका दिया है इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी सफल की कि एक शहीद के सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का संचालन मैं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए अब तक मेरे जीवन का इससे गौरवशाली क्षण कोई नहीं रहा था। ये मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है। जहाँ इस मिट्टी के लाल ने, जिसके बारे में मैं लगातार चाहे फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, अलग अलग न्यूज पोर्टल्स पे हो, या फिर यहाँ के कई सारे मित्र हैं जिनके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मैं पढ़ते रहता हूँ कि लगातार वो गांव के संबंध में और इस क्षेत्र के विकास के संबंध में लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, इसमें योगदान देते रहते हैं। तो मैं उन्हें बुलाने से पहले उनके सम्मान में बस चंद पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस क्षेत्र में क्या हो नहीं सकता। ऐसे महान विभूति इस सरोज भाई को हम सुनना चाहते हैं। हमारा आग्रह है, हमारा विनम्र आग्रह है कि वो दो शब्द ही सही, ये पूरा सभागार उनको सुनना चाहता है। पर जोरदार ताली से बताइए। हम सही कहा कि बेरिए देता हम भाषण की देता हम नहीं चाहते कहीं। सबसे पहले हम रणधीर सिंह जी का धन्यवाद देना चाहिए। हम भाषण की देता हम नहीं चाहते कहीं। सबसे पहले हम रणधीर सिंह जी का धन्यवाद देना चाहिए। उनका स्वागत करें अपन गाँव में जो बहुत कम समय में उनका इन्वाइट किया गया आवे कि हमारी इच्छा रहे कि चूँकि सुमन रहती ITBP में, क्योंकि हम रही गृह मंत्रालय में डायरेक्टर बहुत पहले हैं। पुलिस और आर्मी से हमारे बहुत विशेष लगाव बचपन से। हम जहाँ DM रहिए, कमिश्नर रहिए, तो वही समय में जहाँ आर्मी के ड्यूटी हुए अपना सिविल डिजास्टर रिलीफ एक्ट है, तो मैं ड्यूटी में से करते हैं उनका सिर्फ बहुत विशेष ख्याल रखे थे। हम जहाँ DM रहिए थे, लेकिन सुमन के पावन अवसर पर हमारा बहुत खुशी है कि ITBP का ऑफर है। लेकिन रणधीर का हम व्यक्तिगत तरफ से बहुत बहुत आदेश है उनका यो हम रिक्वेस्ट करे कि सुमन के परिवार के ITBP के नियम से, भारत सरकार के नियम से जेना जे भी की ढा सके तो होना चाहिए, क्योंकि अही सब लोग बलिदान देना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन एक बलिदान के बाद दूसरा बलिदान देना बहुत मुश्किल है। पहले एग्जाम्पल चाहे गाँव में कि अगर अहाँ के किछ भए जाइए, अहाँ अगर रिस्क ले छी, अहाँ जाइ छी कोनो डिफिकल्ट काज करे ला, अहाँ के किछ भए जाएगा, अहाँ के पूरा परिवार के सारा जिम्मेवारी संस्था ले तो सरकार करत, बहुत जरूरी बात है। मैं तो RPO आगा नहीं एते हुए चीज कार्य करेगा। अब बहुत जरूरी है कि अगर कोनो के घटना भए जाए लाइन ऑफ ड्यूटी में, तो सरकार और संस्थाओं का पूरा जिम्मेवारी लेते हैं। हम रणधीर जी के जो आए सुनलिए उनके वक्तव्य, हमारा बहुत विश्वास है कि ITBP की तरफ से
इस तरह के जो समझ जना जना अभ्यास करते सहयोग करते हैं जरूर। दोसर बात हम ये कहना चाहते थी जे सुमन झा के आय के अवसर पर सबसे पैघ श्रद्धांजलि हमारा तरफ से यह है कि बनगांव के जत्ते हम सब युवक, वृद्ध, रिटायर्ड, बच्चा बच्ची, जत्ते महिला सब एक संकल्प लियो कि गाँव में गाँव का आगा कोना बढ़ाया जाते, आगा हम सब कोना मिल कर कोना हम सब आपस में शांति व्यवस्था रखो, कोना गाँव में गांजा, चरस, सिगरेट ये सब बंद होते गाँव में कोना एक पूजा है क्या दूटा पूजा है, गाँव कोना साफ रहते, गाँव में स्कूल कोना ठीक से पढ़ाई है। कई गाँव से इतने विद्वान रहे हैं लेकिन आज जब अवस्था देखे कि स्कूल सबके ठीक नहीं, तो हमरे सबको ठीक करना पड़ा, सरकार के बात में बजे रहे हमारा सब लागा पड़ा। तो सुमन के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि हम सब बात कम काम ज्यादा और मिल करके अपने हाथ से सरकार को बजाने से पहले अपने कार्य करें। और हम पूरे घटनों में छुट्टी में आया तो हम खुद श्रमदान करे तैयार, हम सबको बजावे नहीं चाहिए, रोड साफ करे में हम वहाँ के साथ हैं, नाली साफ करा हम वहाँ के साथ हैं। तो वही तरह के मनोरंजन के हम संकल्प देते यहाँ पर तो हमारा यहाँ बजा दो, हम वही तरह श्रमदान करा और वहीं से जाकर विकास सरकार में बात होते हैं। हम आई फंक्शन आए डीएमओ को बजलिए, हम कमिश्नर को बजलिए, नया फैकल्टी डीएम हमारा कहा कि यहाँ के सबको कही दिया कि ये स्टेडियम मंजूर कर दिया, ऐसा स्टेडियम बंद है तो स्टेडियम का टेंडर ना रखा, बड़ा स्टेडियम हो के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट है। अपने से हम लोग मिलकर कर रहे, सरकार अपने आप सहयोग करते हैं, लेकिन हमारा सबका आगा समझिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपकी इच्छा के विपरीत हमने आपसे आग्रह किया और आपने हमारी इच्छा का सम्मान किया, इसके लिए विशेष आभार आपको। निश्चित रूप से गाँव के संबंध में या फिर क्षेत्र के संबंध में जो बातें उन्होंने बताई, हम हर समस्या का राजनीतिक हल ढूंढते हैं, लेकिन हमें यह मानना होगा कि राजनीति सत्ता परिवर्तन का आधार हो सकती है, समग्र परिवर्तन का आधार राजनीति कभी नहीं हो सकती है। और यह बात तय है कि ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, यह हमारे पाँव का कांटा है, खुद हम ही से निकलेगा। हमारे ही प्रयास की यह विकास संभव है। अब हम अध्यक्ष भाषण के लिए श्री फूलकांत सर को आमंत्रित करेंगे हुआ है और इस मंच से अध्यक्ष अपने सब पढ़े थे कि भारत के विकेट भी हमारे सैनिक लगा है, सपूत लगा है। माखनलाल चतुर्वेदी के लाइन हमें याद आ रही है, वो लिखलखिन है मुझे बोलने न बनवाली उस पथ पर देना के मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने जी तो मातृभूमि पर बलिदान देवा के नैतिक महत्व है। साहित्यिक क्षेत्र में जाओ, वैज्ञानिक क्षेत्र में जाओ, सामाजिक क्षेत्र में जाओ, सब ठाम उनका लोग प्रत्यक्ष मन करते हैं। और हमारा सबसे स्रोत का ये हमारे सपूत से राष्ट्र के वास्ते अपना बलिदान करने से वो हमारे स्रोत से जिनका नाम लेकर हम सब एकत्रित हो सके, एक हम बढ़ सके, कुछ रचनात्मक कार्य हमको सोच सके, ये काम मुझे आधार जी साहब का हम विश्वास दिलावे। हमारा गांव के बहुत युवक अभी भी कोर्ट में साथ है डिफरेंट चर्च में, और हमें जहाँ तक रिपोर्ट है जो सब लोग का अपना अपना काम प्रशंसनीय है। तो आप देख रहे हैं मेरे गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, बहुत ही युवक हैं, तो आपकी उपस्थिति से हमारे गांव के सभी लोग प्रेरित हैं। सबको प्रेरणा मिल रहा है कि उस फील्ड में हमारे लोग अगर जाएं तो उनकी जहाँ जहाँ संभव हो उन्हें मदद मिले, ताकि इस गांव के खून में यह गुण है कि मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए वो अपने प्राणों की बलिदान लगा दें। इसमें हम अपने देश के सभी प्रशासकों को, सभी सेना के अधिकारियों को गाँव के तरफ हम विश्वास दिलाते हैं। आप जहाँ भी जिस तरह का टेस्ट ले लें, हमारे जवान आपको कभी न पास हो जाए। उसके बाद में
यह आपको पुनः जो बोले हैं कि यह भूमि वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है। आज से 2 वर्ष पहले गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस यहाँ हुए हैं, जिनकी 142 वर्ष करीब त्याग किए हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग को महसूस होता है कि बाबा अभी भी मौजूद है। आदमी को, मनुष्य को तो हम लोग बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक ढंग से फायदा हो रहा है, लेकिन ये जानवरों को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बाबा के कुटी के सामने उन्हें बांध देते हैं और बाबा का चरणों का विभूत देकर के ठीक हो जाता है। ये महात्मा हमारे गाँव की है। करीब करीब 50 के लगभग विद्या है। जहाँ जहाँ आपको गया होगा ज्वाइन करने के लिए बाबा को प्रणाम करके ही गया होगा, और उसी का ये परिणाम है। आज मरणोपराम हम उसकी याद कर रहे हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सुमन का नाम उजागर रहेगा। अब नाम तो सुमन है, लेकिन रियली वो भारत माता का तो इस गाँव का नहीं, एक किसी समाज का नहीं, एक देश का सुमन है। इस देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया है। जैसे कि उनकी पृष्ठभूमि सेना के नहीं, उनके पितामह एक साधारण किसान के पिताई एक साधारण किसान के भाई एक शिक्षक थे, उसी परिवार में हुए थे, लेकिन समझो ऐसा लगा उन्होंने भारत माता की सेवा करने का उसको मौका दिया। और हम सभी गाँव की तरफ से, अपने तरफ से हम मिल करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और कोशिश करेंगे भविष्य में जब कभी भी इस तरह का आयोजन होगा तो और लोगों के साथ सपूत सुमन का भी नाम दिया जाएगा, आदर के साथ किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ज्ञान मार्ग की तरफ से रणधीर जी को धन्यवाद देता हूँ, ये जी साहब को, साथ ही साथ हमारे सरोज जी जो वर्तमान में विश्व बैंक में बड़ी निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। समय समय पर गांव आते हैं, आपको मालूम हो गया होगा, गांव घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, देखते हैं हमारे कहाँ सुधार हो सकता है। इसलिए उन्होंने आप लोगों से आग्रह किया हम लोग आपस में विचार करें कैसे हम अपने को सुधारें। हमें जितनी पोटेंशियलिटी है, जितनी हमें ताकत है, रियली हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे। हम लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं, वो हमें छोड़ना होगा। हम लोग मिल करके सोचें ताकि एक गंतव्य स्थान पर जो शीर्षस्थ स्थान है दुनिया में जिसका नाम है वो हम लोग भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सुमन को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मौसम प्रतिकूल हुआ है और आज हम यहाँ शहीद के सम्मान में हैं। अक्सर हम सेना के संबंध में एक बात सुनते हैं कि वहाँ बड़ा अनुशासन होता है, और एक अनुशासन हमें अभी इस प्रांगण में भी देखने को मिल रहा है। आप अगर सड़क की तरफ देखें तो वहाँ कई छात्र जो कि एनसीसी के कैडेट्स हैं वो भी मार्गदर्शन में हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस स्थिति में भी हमारे देश के युवाओं में वो बल है कि वो अगर सीमा पर भी जाएंगे तो इसी प्रकार से प्रहरी बनकर हमारे बीच खड़े रहेंगे। हालांकि अब अध्यक्षीय भाषण के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होने की धन्यवाद ज्ञापन के साथ, लेकिन क्योंकि मौसम जिस प्रकार का है कि हम लोग धन्यवाद ज्ञापन के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और उसके बाद अगर मौसम फिर भी प्रतिकूल रहा तो हम कुछ और लोगों से इस कार्यक्रम में उनका उद्बोधन सुनेंगे। तो हम आग्रह करेंगे बनगांव के मुखिया श्री भगवान जी से कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें इस कार्यक्रम में। यहाँ हमारे बीच जो भी अतिथि उपस्थित हुए हैं, जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन भी लोगों का योगदान है, सौरभ, गौरव, राहुल, संजय, जिला प्रशासन की तरफ से प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आए हुए थे। हम बीच में कहे बना लिए, लेकिन भाई जी के भाषण वो नहीं सुनने के लिए कहियो से मग्न रहिए जिसका हम सूचना नहीं दे सकते, ये क्षमा प्रार्थी थी। सब वक्ता शहीद के प्रति अपन श्रद्धासुमन अर्पित करें। बनगांव
शहीद भूमि से 7 अगस्त क्रांति 1942 के क्रांति में जैसा अंग्रेज के सामना भेलोरी से होते रहे भेपा ये पत्थरबाजी है कश्मीर में चले थे वो पत्थरबाजी देश की आज़ादी ले अपन देश के नौजवान चलबैत रहे अंग्रेज सेना पर जैमें कि ग्राम के दूटा शहीद हुए शहीद हरिकांत और शहीद श्रीकांत तो 16 वर्ष के नौजवान रहे वैसे वैसे पहले देश के आज़ादी के बाद आज़ादी के आंदोलन में गांव के अग्रणी भूमिका रही है भागलपुर जिला रहे वही समय में भागलपुर जिला में सहरसा पूर्णिया मधेपुरा खगड़िया पड़े रहे और कोई जिला के नेतृत्व बंगाल के धरती के लाल करे रहे स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे हमारा सबके शरीर में प्राणोत्तर करे के क्षमता ओहिना बलवती है कि हाल के दिन में हमारे सुमन झा शहीद रमन झा अपन प्राणोत्तर क्या कर अपन प्रदर्शित करके जो हम अपन प्राण के भी उत्सर्ग क्या कर मातृभूमि के रक्षा करब हमारे जो नौजवान पीढ़ी है एकरा में कोनो कतौ से दुराचार नहीं है एकरा सिर्फ है कि हमारा पैघ भाई से जे व्यक्तित्ववान व्यक्ति के ओकर मार्गदर्शन चाहिए हमारे नौजवान पीढ़ी एतेक ऊर्जावान छै एतेक सक्षम छै जो कोनो भी कार्य के बहुत कम समय में बहुत कम लोग के अनुभव होय वो कार्य के क्षमता को संपादन करे छै जरूरत है एक सफल नेतृत्व के एक सफल हमारे मार्गदर्शक के हम सब लागल छी लेकिन हम सब ओतेक नहीं जा पाबै छियै ते हम अपन आग्रह करना रही भाई जी से बातचीत के क्रम में ये गांव में आबियो एक सुव्यवस्थित जे अपने मंच से बात करिए यहाँ सुने हम सब बहुत लालायित रही और हमारा से विश्वास है जे अहाँ के मार्गदर्शन हमारा से मिले रहते निश्चित रूप से हमारे गांव के कायाकल्प हेते शहीद रमन शहीद सुमन के आई जे कार्यक्रम ये हमारे नवका पीढ़ी के अपन जे पूर्वज के बलिदान या स्मरण करवे बहुत नीक कार्यक्रम या एकरा हम सब अहिना मनबैत रही अपन आवे वाला पीढ़ी के अपन गांव के जे बलिदानी युवक छै बलिदानी व्यक्तित्व छै ओकरा बारे में चरित्र चित्रण करी ताकि वो अनुकरण करे संगे समाज में नौजवान में एहन शक्ति भरे जे अपन देश के प्रति जहाँ समर्पण के भाव बढ़ते आ ओ एही तरह कार्यक्रम रहते एही सब तरह कार्यक्रम से ओई नौजवान में समर्पण के भाव हेते समर्पण काफी एहन कार्य सब केले लिया जे कि बहुत अद्वितीय युग में गांधीगिरी का आज्ञा भी अपन बात का मन में हाँ पहले गांव के तरफ से बच्चा सबके बहुत बहुत हम धन्यवाद दै छियै जे वो अपन एहि युग में भी गांधीगिरी के साबित केले तैं हम कहल जे शस्त्र ओतेक समाधान नहीं छियै शास्त्र समाधान छियै एखनो हमसब जँ नीक जान बनबली नीक ढंग से अपना में शिक्षा के संचार करिए निश्चित हर चीज के समाधान हेते हर समस्या के समाधान हेते हम शहीद सुमन के समारोह के अवसर पर हम सब आदमी से आह्वान करब जे उनके व्यक्तित्व वही पैघ व्यक्तित्व के प्रदर्शित करी ताकि हम लोग शहर इतिहास में नाम लिखल जाए हम अपन गाँव इतिहास में नाम दर्ज करावी जय हिंद जय बलगांव जय बाबा विधिवत रूप से तो कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है फिर भी हम क्योंकि अभी बारिश हो रही है और हम यहाँ इस प्रांगण से बाहर जा भी नहीं सकते इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कुछ युवा वक्ता हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं जो उनके संबंध में अपने उद्गार रखना चाहते हैं अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम लोग इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो और अपने उद्गार यहाँ रखेंगे आपसे आग्रह है शहीद के श्रद्धांजलि समारोह में हमारे मंचान सिंह और इस पंडाल में उपस्थित सभी वर्गों के सदस्य सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और हम श्रद्धांजलि
उस तुमर को देते हैं जिन्होंने अपना निछावर किया इस देश के लिए। बहुत अधिक बोलते हुए नहीं, हम आज इस मंच पर इसलिए आए हैं कि हमने कलावती उच्च विद्यालय में 2006 में शारीरिक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था। उस दिन से लगातार अपने क्षमता के अनुसार खेल की दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे बहुत नेशनल भी पार्टिसिपेट किए हैं, स्टेट भी पार्टिसिपेट किए हैं। इस स्टेडियम, इस फील्ड के लिए मैं लगातार पत्राचार किया है विभाग को कि इस फील्ड में चार दीवारी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। कई बार हम भगवान की मुखिया और भी मुखिया से भी संपर्क किए कि आप लोग की मदद से इस मैदान में कुछ ऐसा कार्यक्रम हो कि हमारा बच्चा हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा आज सभी बनगांव वासी को और मेरा जो मनोकामना था वो पूरा हो गया है। मैं सर को बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैंने सर को परसों भी अवगत कराया था कि मैंने डीएम के यहाँ गया था, ऑफिस में मैंने पता किया कि आवंटन आ चुका है, आप सर संपर्क करें। तो सर ने संपर्क किया और डीएम साहब ने सर को जैसा बताया आप लोगों के सामने सर ने अवगत कराया कि डीएम स्टेडियम का स्वीकृति मिल गया है। हम कलावती परिवार आज सर का पुनः शुक्रगुजार है, धन्यवाद देते हैं। इस मंच पर उपस्थित हुए कहरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी हम सम्मानित किया जाएगा इस मंच पर। से भर मैं बहुत ज़्यादा भी शब्द नहीं बोलूँगा। जिला प्रशासन की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उनको। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यहाँ हम यहाँ उनके सम्मान में और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन। बहुत कीमती वक्त उन्होंने यहाँ हमें दिया। आप सभी से आग्रह कि आप अभी इस कार्यक्रम में रुकेंगे। इस कार्यक्रम में अभी और भी लोगों को अपने उद्गार रखने हैं। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों